एक बार इंद्र रास्ते से कहीं जा रहे थे, सामने से दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं, दोनों का मिलना हुआ। इंद्र ने प्रणाम किया, दुर्वासा ऋषि ने अपने गले में से एक माला उतार कर इंद्र को पहनाई। दोनों अपनी अपनी जगह चले गए। इंद्र थोड़ी दूर जाते ही गले से वो माला उतारता है और हाथी की सूंड पर फेंक देता है। हाथी की सूंड से वो जमीन पर गिरती है, हाथी उसको कुचलते हुए जाता है। अहंकार, 3 लोक 14 भुवन के सिंहासन पर बैठाया गया है। किसी लेखक ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। अब यहां हुस्न मतलब केवल सुंदरता नहीं, सुंदरता, ज्ञान, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, धन, दौलत, और नजाकत यानी अहंकार। बहुत बिरले ही होते हैं जिनमें अहंकार नहीं आता, वरना एक बार के लिए तो ये चीजें बुद्धि भ्रष्ट कर ही देती है। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि अंधरमा संबंध ते होत न अचरज कोई। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से संबंध जुड़ने से पहले कहां रहते थे? बैकुंठ। विवाह के बाद कहां रहे? क्षीर सागर, रहने की जगह है। सोते किस पे है? शेषनाग, सोने की जगह है। तो बड़ी सुंदरता से कहा है कि अंधरमा संबंध ते होत ना अचरज कोई, कि लक्ष्मी जी से संबंध जुड़ने के बाद व्यक्ति ऐसी वैसी हरकतें करे तो ज्यादा आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। कि अंधरमा संबंध ते होत न अचरज कोई, क्यों? कमल नयन नारायण हूं, रहे सर्प पे सोए। इसके कमल जैसे बड़े बड़े नयन, वो भी सांप पे जाके सो गए, सिर्फ लक्ष्मी जी से संबंध जुड़ने के बाद। तो यहां पर आइए जल्दी जल्दी बैठ जाएं। अब दुर्वासा ऋषि इसी रास्ते से वापस आ रहे हैं, अपनी माला पहचान लेते हैं। पहचान ली तो बड़ा क्रोध आता है उनको। उन्होंने श्राप दिया कि जिस 3 लोक 14 भुवन का तुम्हें इतना अहंकार है ना, मैं श्राप देता हूं वो तुमसे छीन लिया जाएगा। ये बात शुक्राचार्य जी को पता चलती है। शुक्राचार्य जी कौन है? दैत्यों के गुरु। उनको पता चली, उन्होंने कहा आक्रमण कर दो। आक्रमण करते हैं, 3 लोक 14 भुवन दैत्यों के पास चला गया। तब भगवान ने सुझाव दिया समुद्र मंथन का, तो समुद्र मंथन के लिए दोनों ही मान गए। अब यहां पर मदराचल पर्वत को बीच में रखा गया, बासुकी नाग को रस्सा बनाया गया। अब भगवान ज्ञानी है, तो भगवान ने देवताओं से कहा कि तुम जिद करना कि हमें नाग के मुख की ओर खड़े रहना है। वो जिद करने लगे। दैत्य कहिए विष्णु बड़ा चालाक है, जरूर मुख के सामने रहने से कोई फायदा हो रहा है। उसने कहा हम राजा हैं, हम मुख की ओर रहेंगे। वो कहे ठीक है, हम पीछे चले जाते हैं। अब भगवान ने क्यों किया? जैसे ही मंथन आरंभ हुआ, नाग को खींचा गया। सबसे पहले उसके मुख से विष निकलता है। उससे कितने सामने के दैत्य तो वैसे ही मारे गए, पीछे वाले हट गए तो विष बच गया, वापस अंदर तो नहीं जा सकता। तो महादेव जी से कहा गया कि वो विष ग्रहण करें। भोले बाबा विष ग्रहण करते हैं, पर पार्वती माता इस बात के थोड़ा खिलाफ थी। तो दोनों का मन रख सके तो भोले बाबा ने कहा विष तो ग्रहण करूंगा, पर गले से नीचे उतरने नहीं। तब से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव।